Assalamu alaikum guys, this is me Hunain Malik from Mansera Digital Marketing, also affiliate marketing trainer। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं नैन मलिक 7x टेक, जिसमें आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट टीच एंड ट्रेन किया जाता है और हर एक चीज़ न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, रिवायती काम और एडवांस मार्केटिंग। हमारे पास इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, हम वक्तों में कैसे काम होते थे और अब जो न्यू अपडेटेड है डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी इतनी हिपो बढ़ रही है, जिसकी इतनी डिमांड बढ़ रही है कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखना और समझना चाहता है, उसकी आखिर बेसिक वजह क्या है। आज हम इस लेक्चर में यही सब डिस्कवर करने वाले हैं और होपफुली कि आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे और लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी और अब जो एडवांस मार्केटिंग है, जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल स्किल है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। इनमें डिफरेंसेस क्या है, आगे चल के इंशाल्लाह आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि मार्केटिंग बेसिक होती क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपने मार्केटिंग की हिस्ट्री चेक की है कि मार्केटिंग कैसे होती थी, पुराने वक्तों में हम लोग कैसे मार्केटिंग करते थे और अब के न्यू दौर में न्यू जनरेशन वो कैसे मार्केटिंग करती है। तो वो मार्केटिंग ये वाली थी, न्यू जनरेशन वाली मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग थी। अब हम इनमें बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस मार्केटिंग भी आप इसको कह सकते हो, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस सारे टॉपिक की समझ में भी आ सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग समझाई गई थी, वो आप आई बटन पे क्लिक करें और जल्दी से जाएं, वो भी देखें ताकि आपको इसमें भी नॉलेज मिल सके कि हमारे पास मार्केटिंग कहाँ से आई और कहाँ तक गई। आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल बन चुका है, वैल्यूएबल कंटेंट बन चुका है, आजकल हर बंदा इसको सीखना और समझना चाहता है, वो क्यों है। आज हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि क्या हम लोगों ने इसमें डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, रिवायती काम की, कि उसमें लोग कैसे काम करते थे और उनके काम करने का तरीका क्या था। रिवायती काम में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होती थी किसी भी प्रोडक्ट की, वो बहुत डिफरेंट वे से होती थी और उसके ऊपर बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होता था। जो है वो अगर एड्स, किसी भी चीज के एड्स लगाए जाते थे, वो कहाँ पे लगाए जाते थे भाई, टीवी पे लगाए जाते थे, एफएम पे, आप लोगों के पास एफएम पे लगाए जाते थे और इनके बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर वगैरह भी यहाँ पे लगाए जाते थे जिसमें आप सबको ये सारी चीजें बताई जाती थी। किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट के लिए बाजारों में, गलियों में, दोराहों में, चौराहों में क्या किया जाता था, उसके बड़े बड़े बैनर्स लगाए लग जाते थे। और वही चीज अगर आपको डिजिटली देखी जाए तो डिजिटली भी आप लोगों के पास उसके एड्स चलाए जाते थे। उसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास आती थी हमेशा से, ट्रैकिंग की। सबसे पहले इसमें हमने 3 चीजें देखनी है जिसमें हमारे पास इसके प्रॉब्लम्स आएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ट्रैकिंग क्या होती थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया के लोग ही हमारे पास उसमें रिवायती काम में हमारे साथ जुड़े हुए होते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई बंदा एक मॉल ओपन कर रहा है इस्लामाबाद की लोकेशन के ऊपर, ठीक है, इस्लामाबाद किसी भी मरकजी लोकेशन के ऊपर बाजार में वहां पे कोई बड़ा मॉल ओपन कर देता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ वहां की ही ऑडियंस मौजूद होती थी जो वहां से उनसे प्रोडक्ट वगैरह लेते थे। ठीक है, कौन सी ऑडियंस मौजूद होती थी यहाँ पे, उनके पास सिर्फ लोकल ऑडियंस थी। ठीक है, कौन सी ऑडियंस, लोकल ऑडियंस उनके पास मौजूद होती थी। उस एरिया की, उस जगह की, उस इलाके की जो ऑडियंस थी वही उनके पास मौजूद होती थी। एडवांस
मार्केटिंग में ऑडियंस जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अभी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपके पास ऑडियंस है वो लोकल ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक एरिया की ऑडियंस है, एक छोटी सी जगह के इस्लामाबाद के ही ऑडियंस है। अब वही एक दुकान, एक शॉपिंग मॉल सिर्फ वही इस्लामाबाद के एक स्पेसिफिक एरिया में है, ना कि किसी और कंट्री में किसी और जगह पे वो अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन किसी को वो चीज़ प्रोडक्ट वगैरह चाहिए तो वो सर्विसेज किसी और जगह पे नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसकी सर्विसेज लिमिटेड है, उसकी कम्युनिटी लिमिटेड है, उसकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है। ओनली इस्लामाबाद के पीपल ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो बैनर लगाएगा भी सिर्फ उसी इलाके में, उसी एक स्पेसिफिक जगह पे लगाएगा जिससे उसकी ऑडियंस ट्रैक हो सकती है। अब आपकी ऑडियंस का यहाँ पे एक और भी चीज आप देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी आप इसको देख रही है। अब आप पोस्टर्स लगा रहे हो, एड्स लगा रहे हो, फेसबुक के ऊपर एड लगा रहे हो, या फिर उस टाइम के लिहाज से अगर आप टीवी एफएम के ऊपर एड्स लगा रहे हैं तो उस टाइम आपके एड्स कौन कौन देख रहा है। और आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पर्पस का एक कोई भी आइटम है, फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक यूज के लिए आइटम है, ठीक है, ये एक मार्कर है, एक स्पेसिफिक यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हर पर्सन इसको नहीं यूज करता, ओनली कुछ स्टूडेंट्स, टीचर और स्पेसिफिक पीपल इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यही एक मार्केट जो है, अगर इसकी मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो है बैनर्स, ठीक है, बैनर्स लगा लेता हूँ, बड़े बड़े पोस्टर लगा लेता हूँ, या फिर मैं टीवी एफएम के ऊपर जो है या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे जो उस टाइम के राह से ट्रेडिशनल में अवेलेबल थी बहुत टाइम पहले, तो उस पर हम लोग यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं और अपनी ऑडियंस चेक करते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों के पास पुराने टाइम में पोस्टर से आप उसको ऑडियंस का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, उनकी एजेस का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, कौन इसको देख रहा है कौन इसको नहीं देख रहा। अभी आप लोग यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि कौन किस पर्सन को ये चीज़ चाहिए, या कोई इसको स्टूडेंट देख रहा है, टीचर देख रहा भी है कि नहीं देख रहा। अगर आप उसको देख रहे हो, कोई भी पर्सन उसको देख सकता है, उस पोस्टर को कोई भी देख सकता है, उस स्पेसिफिक टाइम में नहीं देख सकता। आप इसको कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, आप इसको कभी भी चेक नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते कौन सी ऑडियंस आपको यहाँ पे देख रही है। तो इसमें ये डिमेरिट्स थे आप लोगों के पास। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं डिमेरिट्स। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास सिर्फ लोकल एरिया का ही कस्टमर होता है और इसके अलावा कोई भी क्लाइंट हमें एक्सेस नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक एरिया मींस दैट स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पे मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, एरिया जो है वो आपके पास स्पेसिफिक एरिया होता है, डिजाइन एरिया होता है, ये समझ लें कंसाइज एरिया होता है, छोटा सा इलाका होता है जिसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसी की बनिस्बत अभी हम चल के देखेंगे कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस मार्केटिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं अपनी सादा अल्फाज में अगर इसको एडवांस मार्केटिंग भी कहें तो ये कंसेप्ट भी खराब नहीं होगा कि एडवांस मार्केटिंग में इसका आपस में क्या इनडायरेक्चुअल है, क्या मतलब आप इसमें सीख सकते हैं। एडवांस मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल वही रिवायती काम जो सब करते हुए आ रहे हैं, वही एक ही जैसा काम, एक स्पेसिफिक लोकल एरिया का कस्टमर आपके पास है, उसी के ऊपर आपने चीज़ें भी सेल करनी है, उसी के ऊपर आपने मार्केटिंग भी करनी है और अपना नेटवर्क बनाना है। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज यूज किया है, नेटवर्क बनाना है। इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियोज में भी डिबेट होगी कि नेटवर्क आखिर होता क्या है। बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, एडवांस मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो उसके अंदर एक चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है ये भी हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या चीज देखी थी, आपके पास एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट किसके जरिए होती थी, टीवी, एफएम और पोस्टर्स। एड्स आप लोग लगाते थे तो किसके ऊपर लगाते थे, टीवी, एफएम और इसके अलावा पोस्टर्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे लगाते थे। अब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये सिनेरियो आपके पास बिल्कुल ओपन सोर्स है, बिल्कुल ओपन सोर्स है। अब यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए आप लोग अपने कंटेंट का, अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एड बना के, एक अच्छा सा पोस्टर बना के, एक अच्छा सा डिजिटली एक अच्छा सा आप उसको डिजाइन बना के आप उसको किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे,
सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में आप लोगों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, स्नैक वीडियोस, इसके अलावा यूट्यूब भी आ जाता है। अब इसके अंदर मैंने आपको कुछ बातें की थी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लोगों ने देखी थी। क्या थी वो बातें? कि ट्रैकिंग नहीं हो रही होती, एक स्पेसिफिक ट्रैकिंग नहीं हो रही होती कि आपकी ये पोस्ट कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, आप ये पोस्ट किसको दिखाना चाह रहे हो और किसको नहीं दिखाना चाह रहे हो। तो एक ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, इस एक एरिया की ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। अगर आप पोस्टर लगा रहे हो, बैनर्स लगा रहे हो, टीवी में एड चलवा रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर वे नहीं था। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक खुद की एक्सेस है, आपके पास SEO के जरिए, आप इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप अपनी ऑडियंस का अंदाजा लगा सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी हमें देख रही है और कहाँ कहाँ पे हमें देख रहे हैं। एरिया के हिसाब से आप देख सकते हो, उसके अलावा आप एज के हिसाब से देख सकते हो, जेंडर के हिसाब से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के लिए बनता है, ये वेस्ट कोट ही है, ये आप वेस्ट कोट देख रहे हैं तो ये वेस्ट कोट ही अगर है तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये सिर्फ मेंस यूज कर सकते हैं, मेंस के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अब आप इसको अगर लेडीज को नहीं दिखाना चाह रहे तो वो SEO के जरिए आप जब पोस्ट करते हैं अपनी एड्स बना के, आप किसी भी साइट्स के ऊपर पोस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास SEO बड़ा मेन किरदार अदा करता है। उसमें आप लोगों के पास जेंडर प्लस आप लोगों के पास एज इक्वलिटी भी, अगर आप ये पोस्ट 20 से 30 साल के बंदों को दिखाना चाह रहे हैं वो भी आपको बताएगा। अगर आप यही पोस्ट सिर्फ इस्लामाबाद के लिए दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए दिखाना चाह रहे हैं या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाना चाह रहे हैं तो वो आपके पास एक्सेस होती है। ठीक है, आप वहां तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप एक क्लिक के ऊपर अपनी सोशल मीडिया की सारी साइट्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट को शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने देखा ट्रैकिंग हमारे पास हुई, इसमें बहुत ही ज्यादा आसान। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या चीज देखा था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास सेकंड जो स्टेप था वो था ऑडियंस जो थी हमारे पास कौन सी थी? लोकल थी, लोकल एरिया की ऑडियंस थी। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया की ही ऑडियंस थी, जैसे मैंने बात की इस्लामाबाद की छोटे से मॉल की, सिर्फ उसमें इस्लामाबाद की ऑडियंस थी। उनमें से भी हमारे पास 2 से 3% जो ऑडियंस थी वो सिर्फ उस स्पेसिफिक शॉप की ही थी, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ही थी। उसके अलावा वहां पे और भी शॉप्स होंगी, कंपेटिटर्स होंगे जो उनको कम्पीट करते होंगे ताकि वहां पे उसका लोकल कस्टमर्स भी टूट सके और बिखर सके। बट यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल ही अलग है। इसमें आपके पास ऑडियंस जो है, जो आपका कस्टमर है या जिसको आप ऑडियंस कहते हो, वो आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत हाई में है, बहुत हाई क्वालिटी में। आपकी ऑडियंस कौन कौन है? आपकी ऑडियंस है पूरा ग्लोब। ठीक है, आपकी ऑडियंस है पूरा ग्लोब, पूरी यूनिवर्स जो इस दुनिया के अंदर है, आया है। अगर उसके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो आप लोग उसके पास वो आवाज अपनी पहुंचा सकते हो और अपना प्रोडक्ट उसके साथ शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। और अपना नेटवर्क, ये मैं बार बार रिपीट लफ्ज यूज कर रहा हूं, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और उस वीडियोस को भी आपने जरूर विजिट करना है। इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे कोर्स को आपने जरूर एक मर्तबा देखना है ताकि आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और इसी के साथ साथ आपकी क्रिप्टो करेंसी और आपकी डिजिटल मार्केटिंग साथ साथ और आपके इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, फ्रीलांसिंग के कोर्स आ जाते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग आ जाती है। उस सारे कोर्स में आपकी ये सारी चीजें साथ साथ कवर होंगी। लेकिन अभी के लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ही डिस्कवर करेंगे। ठीक है, आपने इसमें आगे वाली वीडियोस में नेटवर्क मार्केटिंग भी देखनी है, जरूर शेयर करूंगा आपके साथ मैं वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑडियंस जो है वो पूरे ग्लोब के अंदर है, पूरे इंटरनेट के अंदर है। अब जो बंदा इंटरनेट यूज करता है या जो बंदा इन सोशल एप्स के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करता है डेली लाइफ रूटीन में अपनी, तो वो बंदा आप लोगों के साथ अपनी
थॉट्स शेयर कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। अब इसमें आप लोगों के पास अपनी ऑडियंस ट्रैक करना आसान हो गई। आप लोगों के पास एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया की लोकेशन जो है वो ख़त्म हो गई। अब आपके पास पूरे दुनिया के अंदर एक्सेस है। आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे जाके आप उसको बेच सकते हैं, अपनी ऑडियंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। किसी एक एरिया की, किसी एक लोकल एरिया की आपके पास ऑडियंस नहीं है, आप किसी के कि कोई एक क्लाइंट तक आप लोगों का काम नहीं रुका हुआ, आप किसी भी टाइम पे 24 घंटों में अपना सर्कल चला सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम भी बच जाता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत सारी मनी भी जो आपके पास है, पैसे जो हैं आपके पास वो बच जाते हैं। आपके टाइम के साथ साथ दोनों चीज़ें ये बचत हो जाती हैं। अब जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास इसमें एक एरिया की भी हमारे पास जो था वो प्रॉब्लम था, किसी एक स्पेसिफिक एरिया का था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एरिया कौन सा है कि हमारे पास एरिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। वो कौन सा है? ठीक है, वो है इंटरनेट। जहां जहां आप लोगों के पास इंटरनेट है, जिस जिस कंट्री में इंटरनेट चल रहा है, पाकिस्तान के हर कोने में इंटरनेट अभी पहुंच चुका है। इसके अलावा दुनिया के हर कोने में इंटरनेट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल है, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों में इंटरनेट की एक्सेस होती है। ठीक है, अब हर पर्सन इसको यूज़ करता है। इंटरनेट आप लोगों के पास एक ग्लोबल एरिया है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क है जिसके ऊपर आप लोगों की एक्सेस है। अब हर बंदा इंटरनेट यूज़ करता है, तो आपकी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे किसी 1-2% तक महदूद नहीं है। आपके पास लाखों की ऑडियंस है, आपके पास लाखों के प्रोडक्ट हैं, आपके पास लाखों की जो है वो नेटवर्क आप बना सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप लोग आगे जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग यहाँ पे अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं और घर बैठ के हजारों, लाखों की नहीं, करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है, वो स्टेप समझता है, एबीसी सीखता है, तभी जाके वो कहीं जाके 10th पास करता है। ठीक है, कभी भी वो ये नहीं सोचता, एक स्टेप लेता है तभी वो आगे जाता है। पहले स्टेप लिया, पहली सीढ़ी चढ़ा, देन उसको आपने मेहनत की, कामयाबी मिल गई। दूसरा स्टेप लिया, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, मेहनत की, कामयाबी मिल गई। तीसरा स्टेप लिया, मेहनत की, कामयाबी मिल गई। स्टेप बाय स्टेप करते करते वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, फिर वो अच्छी जॉब वगैरह पे भी लग जाता है। ठीक है, स्टेप लेता है तभी उसको अल्लाह पाक उसके ऊपर कामयाबी देता है। यहाँ पे भी आपने सिंपली स्टेप लेना है और अपनी कामयाबी की सीढ़ी खुद चढ़नी है, उसके ऊपर मेहनत खुद करनी है। मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के, कैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लोगे, कैसे यहाँ पे अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। इंशाल्लाह आप लोग मेरे इस वीडियोस के साथ, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नैन मलिक 7x को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। उन लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें जिन लोगों को इंटरनेट के ऊपर घर बैठ के पैसे कमाने का शौक है। ठीक है, जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, फुल टाइम घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब आप लोग खुद इसको सीखोगे, समझोगे और इसके ऊपर स्टेप लोगे। स्टेप लेना आपका काम है, इंशाल्लाह कामयाबी उसके ऊपर आपको अल्लाह पाक खुद अता करेंगे। इस सारे लेक्चर में हमारे पास एट दी एंड जो फार्मूला, एट दी एंड जो हमारे पास जो निचोड़ इसका निकला है वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो अब डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास यूज होती है, वो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब भी वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पोस्टर्स पे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पुराने वे से तरीके से एफएम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का अब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल चीज जो है वो आपके पास है डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर भी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको भी हमने डिस्कवर करना है इसी कोर्स के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसके ऊपर अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें भी आपको, सारी चीजें आपको टाइम के साथ सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपवर्क फाइबर के अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारी चीजें आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज इसी चैनल में मिलता रहेगा। होप्सफुली कि आपको आज जो है एडवांस मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फर्क पता चल गया होगा और आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अब सीखनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में अब जो पुरानी मार्केटिंग है वो एक तरफ रह गई है। अब जो न्यू मार्केटिंग आपके पास है वो है डिजिटल मार्केटिंग। द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन दिस टाइम वो है
डिजिटल मार्केटिंग जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एडवांसमेंट, टाइम के साथ एडवांसमेंट आपने देखा एवोल्यूशन ऑफ मनी में भी हुई, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में भी हुई। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में भी टाइम के साथ अपडेट हो गई हैं चीज़ें, आप लोगों के पास कंज्यूम हो गई हैं। आपके पास किसी एक एरिया का, किसी एक जगह का नेटवर्क नहीं यूज कर रहे, आप पूरे ग्लोब के ऊपर अपना यहाँ पे वर्क फैला सकते हैं। होपफुली कि आज वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट हुनैन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।